दिल से ये पार कर जाएगा, ये पार कर जाएगा, ये पार कर जाएगा, तेरी बाने द्वारा, तेरी उसने मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने यारियों के किनारे आदिलो पड़ा था, यारियों के किनारे आदि पड़ा था, उसने इसके बाट को मैं प्रवेश करूँगा, धन्यवाद के उसके आंगनों में सोते करूँगा, मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशियों के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशियों के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशियों के आनंद किया, खुशी खुशी माना, खुशी खुशी माना, बोलो 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 मसीहा की जय जय जय, मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हमारे आसमानी बाप, आपके नया शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। इस समय हम आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। आज का जो विषय है वो है रोशनी और अंधेरा, और इसका मुख्य पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 8 पद 12। जरा पढ़िए, यूहन्ना 8:12 मुख्य पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। बैठे बैठे। यीशु ने कहा लोगों से, दुनिया का नूर मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधेरे में नहीं जाएगा, वो हमेशा रोशनी में चलता रहेगा। रोशनी और अंधेरा ये दुनिया में है और हमारी जिंदगियों में भी है। बहुत से लोग अंधेरे से डरते हैं, मैं भी डरता था। जब 7th क्लास 8th क्लास में था, मैं डरता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई है, क्रिश्चियन हॉस्टल में, वो भी मेथोडिस्ट के मिशन के हॉस्टल में हुई है, क्योंकि हम लोग पैदाइशी मेथोडिस्ट वाले हैं। तो उस टाइम अंग्रेज लोग बना कर चले गए थे वो हॉस्टल, आसपास कुछ नहीं हुआ करता था। जब हम गए थे 72 के आसपास, जब मैं गया था हॉस्टल में, छोटा ही था, तो आसपास बसावट नहीं थी,
भाई ये लोग तो दूर जाकर बना देते ना, अलग को जाकर के। अब तो खैर बहुत मसावत होती है, अब तो पहचान भी नहीं पाता हूँ मैं। तो जैसे बाहर निकले वैसे अंधेरा, और वहां पर लड़कों की ड्यूटी लगा देती है कि रात को लाइट के सारे कैंपस की, कैंपस छोटा मोटा कैंपस भी नहीं था, बहुत बड़ा कैंपस था, सारे कैंपस की लाइट जलानी है आपको। और कम से कम लाइट जलाने में आधा पौना घंटा लग जाता था, इतनी लाइटें थी। ऑफ तो कर वो चौकीदार कर दिया करता था सवेरे, तो हफ्ते हफ्ते भर की ड्यूटी लगती थी। अब मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, मैंने कहा भाई मंडे से तो मेरी ड्यूटी है। अंधेरे से वैसे करता था। तो उस समय था कि सर्दियों में 6 बजे जला दीजिए और गर्मियों में 7 बजे। सर्दी का मौसम 6 बजे आप जानते हैं अंधेरा हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। ठंड में लोग वैसे ही निकलते हैं। निकलता था मैं भी, क्या करें, ड्यूटी करनी थी, नहीं तो बॉर्डर की डांट सुनने को मिलती। इधर चलाया उधर चलाया, फिर या वो मेरा चरवा या वो मेरा चरवा कहते कहते निकल गए। तो मुझे भी अंधेरे से बहुत डर लगता था। आज भी बहुत से बच्चों को अंधेरे डर लगता है, बच्चों को छोड़े सब बड़ों को भी लगता है। अगर आप काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लाइट चली गई, मान लीजिए आपको इन्वर्टर नहीं है, लाइट चली गई तो एकदम से घबराहट हो जाती है। अगर सब्जी लगी है, अगर तेल डाल दिया सब्जी में, उसमें कढ़ाई में, और सब्जी ऐसे रखी तो घबराहट हो जाती है। या चम्मच से चला रहे हैं तो परेशानी हो जाती है। तो अंधेरे से परेशानी हो जाती है, और अंधेरे में कुछ काम हो भी नहीं पाता है। खुदा ने जब दुनिया बनाई तो उस समय अंधेरा था। अगर उत्पत्ति पहला अध्याय तो पहला बाब पढ़ेंगे तो लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, खुदा का रूह जल के ऊपर आया, अंधेरा था, और खुदा ने अंधेरे और उजाला अलग अलग किया। पहले का 4 में लिखा हुआ अंधेरा और उजाला अलग अलग किया, क्योंकि अंधेरा खुदा को भी पसंद नहीं था, और वो नहीं चाहता था कि उसके लोग भी अंधेरे में रहें। आप लोगों को याद होगा जब इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले थे तो खुदा, मैं निर्गमन 13 में आ गया, खुदा चाहता तो उनको शॉर्टकट ला सकता था। फिलिस्तीनियों के शॉर्टकट था, लेकिन खुदा उनको शॉर्टकट से नहीं लाया, छोटे रास्ते से नहीं लाया। वो इसलिए लाया कि खुदा नहीं चाहता था, खुदा ने सोचा ये लड़ाइयां देखेंगे, की छोर पर एताम में डेरा किया 21 पद, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियारा देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। यानी खुदा भी चाहता था कि लोग उजियाले में चलें, ये अंधेरे में ना चलें, इसलिए खुद आग के खंभे के ऊपर होकर के आगे आगे इस्राएलियों के चलता था। और वो जब तक चलता रहा जब तक कि वहां तक पहुंच नहीं गए। जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया अपना, यूहन्ना 8:12 में जो पढ़ा गया। यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, और उसके बाद में अगर आप बाद में पढ़ेंगे मत्ती में तो वहां पे लिखा हुआ है तुम जगत की ज्योति हो। यानी फिर हम लोगों को बोला, पहले यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जगत की ज्योति हूं, दूसरी बात बोलते जो मेरा अंधेरे में नहीं चलेगा। जैसे कि इस्राएल लोग उस आग के खंभे के पीछे पीछे चल रहे थे और रास्ता नहीं भटके। बहुत से लोग चलते हैं रास्ते में भटक जाते हैं। इस्राएल लोग खुदा के पीछे चले और मंजिल पर जाकर के पहुंचे, नहीं भटके।
आज भी बहुत से मसीह लोग चलते तो हैं रोशनी में खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं परिवार के, जिसकी वजह से बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। रोशनी में चलने के फायदे क्या हैं? यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता, एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता, क्योंकि यीशु मसीह रोशनी है। जब उनके पीछे चलेंगे, जो लोग उनके पीछे चलेंगे तो उनके साथ हमारी संगति बनी रहेगी, यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के साथ में। और फिर हमारे गुनाह भी माफ हो जाते हैं। ये फायदे होते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के। हमेशा यीशु मसीह ने ही बोला फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। और कई लोग उनके पीछे चले, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर कह चुके थे, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी नहीं भटकेगा। आज भी हमारा ये फर्ज होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। आगे आगे चल रहा है, कष्ट उसको होगा। हमारे जुलूस निकलता था, हम लोग छोटे छोटे थे हॉस्टल में, पाम संडे का। जो आगे आगे चलते थे लड़के, ऊंचा नीचे रास्ता आ रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं। कोई झाड़ी आ रही है, उसको सड़क पर नहीं, सड़क कच्चे रास्ते में, क्योंकि वो कॉलोनी ऐसी बनी हुई थी कच्चे रास्ते में, तो हम लोग को वहाँ जाते थे। हम लोग सड़क पे तो नहीं इतना हो जाता। वो झाड़ी साफ करते जा रहे हैं, कांटे हटाते जा रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल साफ रास्ते पर चलते थे उनके पीछे पीछे। और जो हमारे पास्टर थे वो यही बोलते, देखो ये बच्चे रोशनी में काम कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारे रास्ते को बिल्कुल साफ करते हुए जा रहे हैं, ताकि तुम जुलूस में आराम से चल सको। तो यीशु मसीह ने भी यही काम किया कि उनके पीछे जब हम चलते हैं, उस आगे के जितने भी कष्ट हैं वो सब हमसे दूर कर देते हैं, यानी वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। निकाले जरा Efesiयों 5 निकालिए, अभी जो पढ़ा गया, और मैं आपके सामने पद पढ़िए जरा। क्योंकि तुम जो पहले अंधकार ज्योति हो। तो मेरे अजीजों, पहले खुदा के पीछे लोग चले, मंजिल तक पहुंच गए, रास्ता नहीं भटके। उसके बाद यीशु मसीह के पीछे चले, मंजिल तक पहुंच गए, रास्ता नहीं भटके। आज भी यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पीछे चलते चलते खुद रोशनी बन गए हो, इसलिए तुम चमको कि लोग तुम्हारे पीछे चले, क्योंकि तुम भी जगत की ज्योति हो। लेकिन आजकल मसीह समाज ने ये ज्योति का आप जिस समाज में रहते हैं, अगर लोगों को मालूम है कि आप क्रिश्चियन हैं, तो याद रखिए उनका नजरिया आपको देखने के लिए बदल जाएगा। वो आपसे इधर स्वर्ग में पिता की महिमा हो, आपके खंभे के द्वारा हमारे पीछे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भी ज्योति है। इसलिए खुदा कलाम हमेशा मुझको आपको ये सिखाता है कि हम ज्योति की संतान बने, हम अंधकार की संतान ना बने, क्योंकि अंधकार की संतान में लोगों का नज़रिया बदल जाता है। मेरे अजीजों, हम लोग मसीह लोग हैं। अगर हमारे आसपास में लोगों को मालूम है कि हम मसीह हैं, तो हम तरीके से रहें, यानी उनके हिसाब से नहीं, बल्कि बाइबल के हिसाब से रहें, यीशु मसीह के हिसाब से रहें। आप देखिए कि आपकी तरफ कोई जल्दी उंगली नहीं उठाएगा, कोई ठट्टा मजाक नहीं करेगा, लेकिन आप उनके हिसाब से रहेंगे तो क्या फ़ायदा? फिर तो आपको लोग वैसे सोचेंगे जैसे कि और लोगों को सोचते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, भाई मैं जगत की ज्योति हूँ। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। यीशु ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ। आइए हम दोनों मांगे।
खुदावंद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।